संस्कृत व्याकरण के जिज्ञासु, आज हम चर्चा करेंगे पूर्वकृत प्रत्यय के प्रकरण के अंतर्गत आने वाले यू प्रत्यय के संबंध में। इसके पूर्व में दो प्रत्ययों की चर्चा की जा चुकी है। सूत्र था णुल त्रिचौ, जिसमें णुल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय के संदर्भ की बात आई थी। दोनों की विवेचना की जा चुकी है और अब तीसरे नंबर की बारी है। लिखा हुआ है 3 नंबर, आगे ल्यू प्रत्यय और कोष्ठक में लिखा है पूर्वकृत प्रत्यय। इसका मतलब ल्यू प्रत्यय में क्या शेष बचता है और क्या उसमें जुड़ता है धातु के साथ और किन अर्थों में जुड़ता है, ये बातें हमें ध्यान रखते हैं। और इसलिए यहाँ स्टार वाइज लिखा हुआ है इसके प्रसंग की मुख्य बातों को। तो इसलिए जो लिखा गया तथ्य तो पहला है, अनुबंध लोप के पश्चात यू शेष रहता है। अनुबंध लोप हो जाता है, अनुबंध लोप पर लकार का लोप हो जाता है। जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसे अनुबंध कहते हैं। अनुपश्चात बधनंत अनुबंधा, तो अनुबंध है यहाँ ल की लशक तद्धित सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से लकार का लोप हो जाता है। यू भर शेष बचता है। पहले बता चुका हूँ योर नाकौ 7-1-1 अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। तो इसलिए ये कहता है कि यू के स्थान पर अन और वू के स्थान पर अक आदेश हो जाए। तो यहाँ पर यू का जो युकार है, जो अवशिष्ट है, उस यू के जगह पर अन आदेश हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ल्यू का अन शेष नहीं रहता, ल्यू का यू शेष रहता है और अन उसको आदेश के रूप में प्राप्त होता है। दोनों बातों में पार्थक्य है। तो इसलिए कि जहाँ भी यू रहता है अवशिष्ट प्रत्यय का, उसे अन आदेश हो ही जाता है। जहाँ पर नहीं होता, जैसे वायु है तो वा धातु से युज प्रत्यय लगाए है, वहाँ भी यू है, किंतु वहाँ यू को अन नहीं हुआ है। तो इसलिए ऐसे शब्द उणादि प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत अधित किए जाते हैं, निपातन से सिद्ध मान लिए जाते हैं कि भाषा में आ गए, गिर पड़े, उनका प्रचलन हो गया, इसलिए हम उनको व्यवहार में ला रहे हैं। तो इस आधार पर जो यू है उसे अन आदेश हुआ है। और जब अन आदेश हुआ है, अन में ध्यान रखिएगा, न में हलंत नहीं है, ये अन पूरा पूरा है, माने न यहाँ पूर्ण रूप से है, यही अन धातु में जुड़ेगा। तो जहाँ जहाँ किसी भी शब्द के अंत में अन देखें तो जान जाए कि वह लुट प्रत्यय वाला ही या ल्यू प्रत्यय वाला ही शब्द है, क्योंकि ल्यू की तरह एक प्रत्यय और होता है ल्युट। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब जब लुट बताएंगे तो दोनों का अंतर वहाँ साफ होगा, क्योंकि लुट भाव के अर्थ में, लुटकरण के अर्थ में, अधिकरण के अर्थ में, कई अर्थों में आता है। तो वहाँ देखेंगे। यहाँ जो ल्यू प्रत्यय है, सबसे पहली बात यह है कि इसका यू शेष बचता है। यू को युवोर लाकर सूत्र से अनादेश हो जाता है और इस ल्यू प्रत्यय का जो संयोग है धातुओं के साथ, वह किन धातुओं के साथ होता है तो लिख दिया गया है। नंदिग्रह प्रचादन्यो लुणन्य चाह, यहाँ 3 प्रत्यय हैं, लुणन्य चाह, ल्यू ऋण और अच। इन तीनों प्रत्ययों को क्रमशः ल्यू ऋण और अच इन नामों से यहाँ अभिषिक्त किया गया है। तो ये जो ल्यू ऋण और अच है, इनके लिए क्रमशः 3 धातुओं के गण भी आए हैं। ये 3 धातुओं के गण कौन से हैं? नंदिग्रह प्रचादन्यो, माने नंदादिगण, ग्रहादिगण और प्रचादिगण। तो यहाँ जो नंदादिगण है माने नंद धातु है, और उस नंद धातु के अंतर्गत आने वाले 2 भी गण हैं, उन सब में ल्यू प्रत्यय का समावेश देखा जाता है। अब सवाल ये है कि ल्यू प्रत्यय का समावेश किस अर्थ में देखा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, लिखा है कर्तर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, माने कर्ता के अर्थ में। कर्ता के अर्थ में, कर्ता माने वाला, पढ़ने वाला, हंसने वाला, जाने वाला, लिखने वाला, पहुंचने वाला। तो इसलिए वाला अर्थ में इसका प्रयोग दिखाई पड़ता है, अर्थात कर्तृ अर्थ में, कर्तृ अर्थ में इसका प्रयोग देखा जाता है। नंदादिगण धातुओं से इसका संयोजन किया जाता है। बातें लिख दी गई। अनुबंध लोप के पश्चात यू शेष रहता है, इसे अनादेश हो जाता है। कर्तर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। नंदादिगण धातुओं से इसका संयोजन किया जाता है। विधायक सूत्र नंदिग्रह प्रचादन्यो लुणन्य चाह, माने नंदादिगण वाली धातुओं से ल्यू का संयोजन होता है। आगे जो ग्रहादिगण है उनका संयोजन ऋण के साथ, पजादिगण वाली धातुओं का संयोजन
अच प्रत्यय के साथ किया जाता है। ऋण प्रत्यय और अच प्रत्यय इसके बाद बताएंगे। तो इसलिए यहाँ नंदादिगण के साथ इसका संयोजन होगा और योर नाकौ से यू के स्थान पर अन आदेश हो गया है। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट जेआरएफ सब जगह प्रायः यह समान रूप से उपयोगी सिद्ध होता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखेंगे। इसका जो उदाहरण है उन पर दृष्टिपात किया जाए। पहला उदाहरण है नंद धातु से ल्यू प्रत्यय लगता है तो ल्यू का अन जुड़ जाता है। नंद में, नंद में प्रसन्न होना, नंदति नंदता नंदन के रूप चलता है और इस प्रकार से शब्द बन जाता है नंदना। नंदना माने प्रसन्न होने वाला, और इसलिए नंद धातु ल्यू प्रत्यय से योगे कृते नंदना इति शब्दः भाषायाम निष्पद्यते। और प्रायः इसके प्रयोग पुल्लिंग में ही देखे जाते हैं। अब नंद धातु से ल्यू प्रत्यय बन करके नंदन शब्द बन जाता है। और इसी तरह से अर्ध धातु है, ये भी उसी गण की तरह है। तो यहाँ जन उपपद लिख दिया गया है, माने जन शब्द पहले है, प्रचलन में है इसलिए लिख दिया गया। अर्ध धातु से ल्यू प्रत्यय, अर्ध माने हिंसा करना, अर्ध हिंसायाम, उससे ल्यू प्रत्यय लगता है और जन जोड़ दिया जाता है तो जनार्दन ये शब्द निष्पन्न होता है। अर्ध धातु और ल्यू प्रत्यय से योगे कृते अर्दन इति शब्द है जन उपपद पूर्वकेण च जनार्दन इति शब्द भाषायां निष्पद्यते। तर्हि जनार्दन इति शब्द पद रूपेण संस्कृते स्वीक्रियते। तो जनार्दन ये शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त है और इसलिए ये ल्यू प्रत्यांत होकर के निष्पन्न होता है। इसी तरह से मध उपपद कर दिया गया तो सूद धातु है, सूद धातु से ल्यू प्रत्यय लगा हुआ है। सूद क्षरणे धातु है, ये क्षरण करने के जो निकृष्ट रूप में जिन्हें प्रायः निगेटिव एनर्जी जिनके पास अधिक होती है, तैव शूद्रा है संति म्लेच्छा है संति इति कथ्यन्ते भाषायां। तो मधु ये उपपद है और सूद धातु से ल्यू प्रत्यय लगता है तो सूद धातु और ल्यू प्रत्यय से कृते सूदनः मधु उपपद पूर्वकेण च मधुसूदनः इति शब्दः भाषायां व्यवह्रियते। तो इसलिए मधुसूदनः मधु नामकम दैत्यम सूदयति इति मधुसूदनः। ऋच करके सूदेत, अब जबकि बिना ऋच के सूद धातु आत्मनेपदी धातु है, सूदते सूदेते सूदन्ते रूप चलता है। इसी तरह से मद धातु है और मद से भी ल्यू प्रत्यय का योग हो जाता है। मद का अनुबंध लोप करके तब हल हो जाता है तो मद में ल्यू लगाएंगे तो बन जाएगा मदनः। तो मद में ल्यू लगाकर मदनः माने उन्मत्त रहने वाला, तो मदनः मदनौ मदनाः ये रूप चल जाता है। ये ल्यू प्रत्यय के योग से बनता है। इसी तरह शुभ धातु से ल्यू प्रत्यय लगाते हैं। यहाँ शुभ में उपधा में गुण की स्थिति है तो इसलिए ई उरिद्री, अगर उपधा में ये स्थिति है तो वहाँ गुणादेश हो जाएगा। तो इसलिए गुणादेश हो करके भ पवन का वर्ण है तो इसलिए पुगंत लघु पदस्य, पुगंत लघु पदस्य, इससे यहाँ उपधा का जो कार्य है वो ओ में बदल जाएगा, अन्यु का अन जुड़ जाएगा, बन जाएगा शोभनः। तो इसलिए शुभ धातु ल्यू प्रत्यय से योगे कृते गुणादेश पूर्वकेण च शोभनः इति शब्दः संस्कृत भाषायां निष्पद्यते। अगला रम धातु और ल्यू प्रत्यय से, रम माने घूमना, इसलिए इस धातु से ल्यू प्रत्यय लगा तो बन गया रमणः। रमणः कथम भविष्यति, रमणः कथम न भविष्यति। नकारः रसाभ्यां नोणः समानपदे अटकुत्वान्नं व्यवायेपि च इत्यनयोः सूत्रयोः, माने ये दोनों ही सूत्र इसमें कारण बनते हैं। तो यहाँ रम का जो अ है ये बीच में बाधक है, उसके बाद न आ रहा है। अतएव अट्कुप्वान्नुम्बवायेपित्यनेन सूत्रेण एव रमणः इति शब्दः संस्कृत भाषायां परिदृश्यते एव। इसलिए बन गया रमणः माने घूमने वाला। इसी प्रकार से ल्यूई कर्तने धातु ल्यू प्रत्यय से योगे कृते लवणः इति शब्दः भाषायां निष्पद्यते। लवणः इति शब्दः अत्र नकारः स नकारः कथं संवृत्तः प्रवृत्तः परिदृश्यते। अत्र न री र च न केऽपि वर्णाः सन्ति, तर्हि कथं नकारः स नकारः अत्र प्रवृत्तः स्यात्।
विचारणीय। किम कारणम तस्य, लू के बाद ल्यू का जो अन है उसके न को न कैसे हो गया, न तो यहाँ री है, न र है, न श। और यही तीन कारण होते हैं रशाभ्याम नोणा, या उसके जो सहवर्ती सूत्र हैं, तो इसलिए यहाँ कैसे उसका परिवर्तन हो गया, यह विचारणीय विषय। तो अत्र न किमपि कारणं वर्तते, परंतु लवणः इति शब्दः भाषायां परिदृश्यते, अस्तु केवलं निपातनादेव सिद्धम। इसलिए इदम पदम निपातनादेव सिद्धम, निपातन से ही सिद्ध हुआ है। माने भाषा में अगर कोई शब्द बहुप्रचलित हो जाता है और उसी रूप में उसका संचालन होने लगता है और वह परंपरा बहुत लंबे समय से चली आई है, तो फिर ऐसे समय में उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ कोई नियम काम नहीं करता, बावजूद उसके निपातन ही एक नियम है। तो इसलिए यहाँ यह शब्द नकार को नकार करके ही भाषा में चूंकि प्रचलित हो गया, अतएव निपातन ही उसमें कारण बन जाता है और उसे स्वीकार कर लेना पड़ता है। इसी प्रकार से वृद्ध धातु और ल्यू प्रत्यय संयोगे कृते वर्धना है शब्द। वृद्ध मन बढ़ना, तो बढ़ना इस धातु से ल्यू प्रत्यय माने अन का संयोग किया जाता है, तो यहाँ पर वर्धन शब्द निष्पन्न हो जाता है। तो यहाँ वृद्ध का ली है, यहाँ गुणादेश हो जाएगा, जैसे अभी शुभ में हुआ है, तो इसलिए यहाँ गुणादेश होगा, तो यहाँ री के स्थान पर और अर हो जाएगा। जल तुम्बिका न्याय से, पानी में सूखी लौकी चाहे जितना नीचे जा डाल के छोड़ दीजिए ऊपर ही भागती है, उसी न्याय से ये रेप भी व्यंजन के परे रहता सहिष्णु होकर ऊपर भागता है, इसलिए आकर के ध पर बैठ जाएगा। तो हो गया वर्धना है कि शब्द। अब यहाँ द है, इसके बाद न गुण नहीं होता, यहाँ कोई कानून काम नहीं करता, अतएव वर्धना है कि शब्द है एवं भवत्यत्र। इसी प्रकार से वर्धना हमारे बढ़ने वाला, और तप धातु से ल्यू प्रत्यय लगा इसी प्रकार से, तो यहाँ तपने तपाना और इससे ल्यू लगा तो बन गया तपना। तपना माने सूर्य, माने दाहक जलाने वाला, गर्मी उत्पन्न करने वाला, संताप देने वाला, इस अर्थ में यह शब्द बन गया तपना। तत्र नंदना है, जनार्दना, मत्सूदना, मदना, शोभना, रमणा, लवणा, वर्धना, तपनश्च इत्येते शब्दाः वर्तन्ते ल्यू प्रत्यय से संयोगेन ये निर्मिताः विनिर्मिताः अत्र परिदृश्यते एव। इसलिए इनका ध्यान रखने योग्य है। और एक इसी तरह का दूसरा प्रत्यय है लुट। लुट में टित होता है, माने टकार की संज्ञा होती है, और यहाँ टकार नहीं है, तो इसलिए ल्यू के मामले में तो दोनों समान हैं, परंतु टित के मामले में दोनों पृथक हैं। उनका टित यह एक्शन करता है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में जब शब्द बनाए जाते हैं तो वहाँ टिड्ढाणे वैसे दखने मात्रा ठक ठंक कहीं कुरपा ये सूत्र आता है, और वह कहता है कि टित अगर रहे अर्थात कहीं टकार की संज्ञा हुई रहे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ गीप प्रत्यय ही स्त्रीत्व की विवक्षा में जोड़ा जाता है। तो इसलिए गीप तीनों यहाँ दीर्घ ईकारांत शब्द है, और ऐसी स्थिति में वही ईकार जुड़ जाता है, और जब ईकार जुड़ जाता है गीप का, तो वह शब्द गीबंत बन जाता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ भी लुट प्रत्यय का संयोग दिखाई पड़ता है, ऐसे स्थलों पर उस तरह का योग हो जाना चाहिए। जहाँ पर भी शब्द भी अगर तिदंत हैं, जैसे नदट शब्द है, चोरट शब्द है, देवट शब्द है, तो चोरी, देवी, नदी ये शब्द बन जाते हैं, माने वहाँ गीप प्रत्यय का संयोग प्रायः दिखाई पड़ जाता है। जबकि ल्यू प्रत्यय के संयोग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ल्यू प्रत्यय जब जुड़ता है तो यहाँ पर शब्द गीप प्रत्यांत निष्पन्न नहीं होता, बल्कि ऐसी स्थिति में यहाँ का शब्द टाबंत दिखाई पड़ता है। जैसे शोभन शब्द है, प्रचलन में है, तो उसका स्त्रीत्व की विवक्षा वाला शब्द शोभना दिखाई पड़ता है, न कि शोभनी दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से तमाम शब्द हैं, रमणा दिखाई पड़ता है, मदना दिखाई पड़ता है, कहीं कहीं यदि नहीं दिखाई पड़ता तो कोई न कोई उसका कारण होता है।
वहाँ उस अर्थ में ल्युट प्रत्यय मान लिया जाता है, क्योंकि धातु से एक प्रत्यय तो जुड़ते नहीं, सैकड़ों प्रत्यय जुड़ते हैं। तो इसलिए यह साहित्य में जो प्रयोग होता है उसमें उस आधार पर यह देखना पड़ता है उसमें कौन सा प्रत्यय संयुक्त हुआ है। तो इसलिए इसका अवलोकन बहुत आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में जैसे रमणी शब्द निष्पन्न होता है, तो आप साहित्य में जो रमणी है वह किस अर्थ में व्यवहृत है और कौन सा प्रत्यय वहाँ लगा है, वहाँ मूल प्रत्यय जो कृत है वह किस अर्थ में आया है, ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं। यद्यपि कभी कभी ये अंतर आ भी सकता है, उसका कारण निपातन आदि हो सकता है, परंतु सामान्यतया यही है कि जो प्रत्यय टिठ होते हैं वे टिठाणे द्वैसे तक नहीं मात्र स्टेप ठक कहीं कहीं पर सूत्र से ही प्रत्ययांत हो जाते हैं, जबकि जो प्रत्यय अकारांत हैं, अदंत हैं या अजादि गण में पठित हैं, इन दोनों ही स्थितियों में अजाद्यतस्ता ये सूत्र काम करता है। अजादि गण में पठित हो अथवा अतः माने अकारांत हो तो वे उनका गण न हो अजायादि, माने वहाँ जो संज्ञात्मक शब्द है उस तरह का कोई गण न हो, अलग अलग व्यक्त न कर रहे हो, सर्वनाम आदि अदंत शब्द हो, तो ऐसी स्थिति में माने प्रायः सबको व्यक्त कर सकते हो, ऐसे शब्द हो अदंत। तो इन दोनों ही स्थितियों में अजाद्यतस्ताप से ताप प्रत्यय लग जाता है, ऐसे सर्वा शब्द है तो सर्व है वो सर्वेषां कृते, तो ऐसी स्थिति में वहाँ अदंत की स्थिति है, तो अदंत की स्थिति के कारण वहाँ टाप लगता है। किंतु मूषिका है, बालिका है, तो माने बालिका सब जितनी भी बालिकाएं उस उम्र की होनी अपेक्षित हैं जिस उम्र में उनको माना गया है, और व्यक्तिगत एक एक बालिका के लिए कहा जाना वहाँ अपेक्षित है, अतएव वह अजादि गण में माना जाएगा। मूषिका, बालिका, वत्सिका या अजा सीधे सीधे, तो इसलिए ये सब शब्द अजादि गण के अंतर्गत पठित माने जाएंगे, क्योंकि जो अजा का अर्थ है और जिस तरह से भाषा में उसका व्यवहार दिखाई पड़ रहा है उसी तरह की स्थिति यहाँ भी दिखाई पड़ रही है बालिका आदि में, और इसलिए ऐसी स्थिति में उसी अजा की तरह इसमें भी अजादि गण में इसे पठित मान करके व्यवहार किया जाए। तो अतएव ये अजादि गण में पठित मान करके इसमें टाप लगेगा, जबकि उसमें अदंत होने के कारण टाप प्रत्यय का सन्निवेशन किया जाएगा। तो इस तरह से ये टाप और घी प्रत्यय की विशेषता है। और लु और लुट की जो विशेषताएं हैं, जो अंतर है, क्योंकि लुट कई अर्थों में लगता है, तो यह लुट जब आगे आएगा तो उसमें आप देखेंगे। अभी जो लु प्रत्यय देख रहे हैं उसके अंतर्गत मुख्य रूप से कर्तर्थ में माने कर्ता के अर्थ में, और कभी कभी सवाल यही बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस गण की धातु में ल्यू प्रत्यय का सन्निवेशन होता है, तो चार विकल्प होंगे। नंदादि गण वाली धातुओं से, ग्रहादि गण वाली धातुओं से, पचादि गण वाली धातुओं से, उक्त सभी से। तो ध्यान रखिएगा कि नंदादि गण वाली जो धातुएं हैं उनसे इसका संयोजन देखा जाता है, और इसलिए इस बिंदु का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ तीनों ही प्रत्यय लुणन्य चह करके जुड़ गए हैं, माने ल्यू है, ऋण है और अच है। ऋण अच में हाथ संधि हो गई है, और ये तीनों ये माने ये स्वर से हो हुई है, यण संधि हो गई है, इको यण से ऋण का न है, नकारोत्तरवर्ती इकार है, बाद का अकार है, इकार और अकार में संधि हुई है, इकार के स्थान पर यकार आया है इको यण से, इसलिए हो गया है लुण्यचा। तीन शब्द अलग अलग हैं और तीनों में ही यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास है, ल्युश्च ऋणच अचश्च लुण्यचा। तो इसलिए अच अच वच रूप चलता है, तो वहाँ अच और ऋणि ऋणिया तो कर सकते हैं ल्युश्च ऋणिश्च और अच इति लुण्यचा। इन तीनों को जोड़ देने पर यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास बन जाता है। तो यहाँ लुण्यचा में इतरेतर द्वंद्व समास की स्थिति है, कभी कभार पूछी जा सकती है। ये बहुवचन में है, माने प्रथमा विभक्ति का यहाँ बहुवचन है, और ये आते किससे हैं? नंदिग्रह पचादिन्यो। तो ये जो पचादिन्य है यहाँ भी तीनों का पच आदि आदिन्य है,
तो इसलिए ये भी बहुवचन में है। तो इस प्रकार से ये सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। और योर नाकव की तो विशेषता ही है कि यह प्रायः सर्वत्र आता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ यू की स्थिति होगी वहाँ वहाँ इस सूत्र का आगमन होगा। तो इस प्रकार से ये इसकी यू की सामान्य विशेषताएं हैं जो साहित्य में तमाम सारे स्थानों पर इसका अवलोकन आप समय समय पर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो प्रत्यय होगा अवसरानुकूल बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।